बल्कि मेरे घर की कुर्की जब्ती भी हुई और उसी कुर्की जब्ती के समय जब मैंने सरेंडर किया तो दूसरे राज्य की पुलिस पहली बार किसी पत्रकार को एक राज्य से दूसरे राज्य में, वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक आर्मी जवान के पोता, एक आर्मी जवान के बेटा और एक बहादुर पत्रकार के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, बिहार की महागठबंधन सरकार की वह पुलिस जो गुंडे माफियाओं के लिए गजनी बन गई थी, मनीष कश्यप के लिए गदर का सनी देओल बन के उनके घर का चापाकल तक उखाड़ करके ले गए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे और उसमें उन्होंने बहुत सारे जगहों का दौरा किया, बहुत सारे लोगों से मिले। सबसे मजेदार बात यह थी कि जब उन्होंने एक कड़वा सवाल पूछा, वो कड़वा सवाल सबके दिलों पर और दिमाग पर ठक ठक की आवाज करके और एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। उन्होंने पूछा कि ये जो हाजरा जी हैं, ये दलित समुदाय से आते हैं, दलित जाति से आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बिहार के नेता लोग दलितों की बात करते हैं, लेकिन इस दलित के साथ कौन खड़ा था? इस दलित के साथ तो मनीष कश्यप ही खड़ा था और इसी दलित की लड़ाई लड़ने की वजह से न सिर्फ केस हुआ बल्कि मेरे घर की कुर्की जब्ती भी हुई और उसी कुर्की जब्ती के समय जब मैंने सरेंडर किया तो दूसरे राज्य की पुलिस पहली बार किसी पत्रकार को एक राज्य से दूसरे राज्य में उठा करके ले गई और उसके अलावा उठा के ले जाने के बाद भी यह हुआ कि दूसरे राज्य में ले जाकर के, और जब कोई ग्राउंड नहीं बना, जब प्राइमा फेसाई, जब कोई भी आरोप सामने नहीं लगता दिखा और जब विद्वान अधिवक्ताओं ने सरकार को यह बात समझाया कि मनीष कश्यप तो इसमें निर्दोष करार दिए जाएंगे, मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बेल मिल जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा, तो क्या हुआ कि सरकार ने उन पर देशद्रोहियों वाली, आतंकवादियों वाली धाराएं लगा दी। पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक आर्मी जवान के पोता, एक आर्मी जवान के बेटा और एक बहादुर पत्रकार के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया। यह सब की शुरुआत होती है सिर्फ एक दलित के लिए लड़ाई लड़ने की वजह से। एक दलित व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वो जाते हैं और उसी लड़ाई लड़ने में उन पर मुकदमा होता है, फर्जी मुकदमा होता है, वही मुकदमा होता है जो आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पर होता था और अब मनीष कश्यप पर हुआ। उसी लड़ाई को वो लड़ते हुए और उनकी दुर्गति हो गई, उनके घर की कुर्की हो गई। तो दलित के लिए लड़ते हुए मनीष कश्यप न सिर्फ जेल गए, काला पानी जैसी सजा भोगे, रासुका भोगे, बल्कि उनके घर तक की कुर्की हो गई और बिहार की महागठबंधन सरकार की वह पुलिस जो गुंडे माफियाओं के लिए गजनी बन गई थी, मनीष कश्यप के लिए गदर का सनी देओल बन के उनके घर का चापाकल तक उखाड़ करके ले गई। ये जो स्थिति सामने आई वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मनीष कश्यप ने एक दलित की लड़ाई लड़ी थी, एक हाजरा जी की लड़ाई लड़ी थी। अब बिहार का कौन ऐसा नेता है जो दलित और हाजरा की, महतो की, पासवान की या दास की या राम की लड़ाई लड़ते हुए और जेल गया होगा या कुर्की जब्ती किया होगा? ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या मनीष कश्यप को चंपारण के किसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो आप लोग कमेंट में भारी संख्या में मनीष कश्यप नेक्स्ट एमपी लिख करके और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।